सबसे पहले आपका रिएक्शन, एक राहत की उम्मीद के साथ जरूर गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, फिर वापस हाई कोर्ट आना पड़ा, लेकिन राहत मिली नहीं। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली घटना है कि बगैर आदेश की कॉपी आए, बगैर आदेश अपलोड हुए, किसी आदेश पर स्टे हो गया। आपने कभी न्यायपालिका के इतिहास में सुना नहीं होगा। आपके लीगल एक्सपर्ट हैं संजय शर्मा जी, उनसे पूछ लीजिए, या कोई और अगर जानकार होगा उनसे पूछ लीजिएगा। कभी भारत के न्यायपालिका के इतिहास में कभी हमने सुना नहीं कि स्टे किस बात का दिया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट से एक ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में कहा जाता है कि ईडी बायस है, जिस ऑर्डर में कहा जाता है सेक्शन, आप ये जान लीजिए इस पीएमएलए के मामले में सेक्शन 45 की सुनवाई के बाद ही जमानत का प्रावधान है। यानी कि जज को संतुष्ट होना होगा कि यह व्यक्ति निर्दोष है। और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से सुनवाई चल रही है ट्रायल कोर्ट में। अगर हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पहले ट्रायल कोर्ट जाओ। यानी देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी यह लगता है कि सबसे सही सुनवाई की जगह ट्रायल कोर्ट है। इस ऑर्डर में क्या लिखा गया? कहा गया कि देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय कहते हैं ट्रायल कोर्ट बेल देने में विलंब करती है, बेल देने में कोताही करती है, बेल देने में हीला हवाली करती हैं, जिसके कारण से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे बोझ बढ़ रहा है। ये सारा जिक्र उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर किया है, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है न्याय बिंदु जी का। आप देखिए, एक जज को पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गाली देने में लग गई, जिसने बेल दिया अरविंद केजरीवाल को। और जब वो हाई कोर्ट पहुंच गई उसके खिलाफ मोदी सरकार की ईडी, तो ईडी ने बगैर आदेश रखे, बगैर ऑर्डर की कॉपी रखे स्टे ले लिया। किस बात का स्टे ले लिया? और उससे भी बड़ी बात कि जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के बारे में टिप्पणी की है कि जो गलती हाई कोर्ट ने किया वो गलती हम नहीं करेंगे। यानी कि हाई कोर्ट ने बगैर आदेश की कॉपी के जो आदेश दिया वो गलत था, और वो गलती हम नहीं करेंगे। जब हमारे जज ने कहा, जब हमारे वकील ने कहा जज साहब से कि आप हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया है, आने वाला है, जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बारे में सुनवाई कर लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आदेश की कॉपी आए बगैर आदेश देना एक गलत फैसला था, और ये अनयूजुअल है, असम्मान है, अप्रत्याशित है। तो जब इस तरीके से ईडी एक आदमी के पीछे पड़ के काम करेगी, अरविंद केजरीवाल के प्रति दुर्भावना के साथ काम करेगी, बायस के साथ काम करेगी, तो आप क्या कर सकती हैं बताइए? तो मैं तो ये मानता हूं सीधे तौर पे कि पूरा देश इस बात को देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है। एक जज जो किसी के पक्ष में फैसला दे दे, उसको गाली देने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ट्विटर पे गालियां देते हैं, फेसबुक पे गालियां देते हैं, वीडियो बना बना के गालियां देते हैं। ठीक, फिर तो ट्रायल कोर्ट कोई काम ही नहीं कर पाएंगे।